अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो क्या करेंगे? अगर हम यीशु के आने तक खामोश रहेंगे तो क्या करेंगे? सजा पाएंगे। अब हमने खामोश नहीं रहना, अब हमने बोलना है अपने खुदा के लिए, उसकी गवाही के लिए, अपने इंसाफ के लिए, अपनी फतह के लिए, अपने खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, जब वो दरबार के पास जाकर कहने लगे, बादशाह के पास महल में खबर दो, क्योंकि वहां पर अरामी फौज भाग चुकी है, वहां पर कोई इंसान नहीं है, उनके घोड़े बंधे हुए हैं, उनके गधे बंधे हुए हैं, उनका लश्कर वैसे का वैसा ही है, उनका सोना चांदी लिबास हथियार सब कुछ वहां का वहां ही है। जब ये बादशाह को ये बात पहुंची तो बादशाह आगे क्या कहता है? बादशाह कहता है ये बात झूठी, ऐसा नहीं हो सकता, ये उनका कोई काम है, इसके पीछे उनकी कोई सियासत है, वो सब छुपे हुए होंगे ताकि हम जाएं और हम सबको वो जिंदा पकड़ ले और फिर हमारे शहर पर वो क्या कर ले? वो कब्जा कर ले। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, उनमें से एक सिपाही ने उससे कहा बादशाह हम मर तो रहे ही हैं, पर हमारे पास ये 5-6 घोड़े हैं, इन पर 2 दस्ते बनाकर भेजते हैं ताकि हम देख के तो आए क्या ये हकीकत है। वो जो कोड़ी जिनको हमने अपने शहर से निकाला था वो एक बड़ी न्यूज लाए हैं, एक अच्छी खबर लाए हैं, ताकि हम भूखे तो मर रहे हैं, दुश्मन के हाथ से तो मर रहे हैं। बादशाह हम इस खबर पर ईमान रखें, भरोसा रखें। और लिखा है वैसा ही हुआ। वहां पर जब वो अपने दस्तों को भेजते हैं तो वहां पर वो दूर से जाकर देखते हैं तो वहां पर ऐसा ही हुआ है कि वो सब क्या हो जाते हैं, वो भागे हुए हैं और वहां पर कोई भी रामियों लश्कर के पीछे कोई भी बात नहीं होती और वो सब कुछ इकट्ठा करते हैं। और लिखा है, खुदा का कलाम बताता है, और बादशाह ने उसी सरदार को जिसके हाथ पर तकिया करता था फाटक पर मुकर्रर किया और वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर, वही जो कहता था क्या समान, अगर खुदा समान के खिड़कियां भी खोल दे तो ऐसा। फिर वो उसने देखा तो सब कुछ था, पर उनमें से एक भी दाना वो ना खा सका। और इस कदर रश पड़ गया क्योंकि वो फाटक पर था और लोगों के पांव के नीचे आकर वो कुचला गया, मर गया। कब तक खामोश रहोगे? कब तक गूंगे बुतों की तरह जिंदगी गुजारोगे? अपने खुदा के लिए बोलना शुरू करो, अपने खुदा को पुकारना शुरू करो। और अगर अब खामोशी इख्तियार करोगी तो खलासी और नजात कहां से आएगी? अगर अलीशा नबी चुप रहता, वो ये दुआ ना करता, अगर वो खामोश रहते, वो कोड़ी जो है वो चुप रहते और खामोश रहते, और उन्होंने इस बात के करार भी किया, ये भी करार किया कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है, और अगर हम खामोश, अब हम खामोश न रहेंगे। आओ पिछली जिंदगी जैसे भी गुजार ली, पर अब हम खामोश रहने वाले। अब हमारे होंठों से, हमारी जुबान से यीशु की गवाही होगी। हम इस बात का इकरार करेंगे कि हमारा यीशु जिंदा है, वो कुदरत वाला है, वो जोर वाला है। आओ अपनी इस खामोशी को तोड़े।